ओके चालू। आज 9 दिसंबर 2023 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये करप्शन कैसे होता है, इसको ख़त्म करने का क्या इलाज है। तो उसमें जो था, जो पार्लियामेंट की, इंडियन पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी थी, उसको मैंने उन्होंने मांगे थे सजेशन, तो मैंने उनको अपना लोकपाल और लोकायुक्त बिल बना के दिया था। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे ओरली प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था पार्लियामेंट में। मैं वहाँ गया था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैं कहा भ्रष्टाचार जो है, ग्रीड तो होनी चाहिए, ग्रीड इज द लोकोमोटिव ऑफ लाइफ, मगर एबनॉर्मल ग्रीड जो है वो जो है बेस है, रूट कॉज है करप्शन का। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक ही इलाज है कि जो उसकी एबनॉर्मल ग्रीड है उसको ख़त्म कर दो। उसको ख़त्म करने के लिए ये है कि जो भी उसने भ्रष्टाचार से, करप्शन से असेट्स बनाई है उसको जब्त कर लो, और उनको ऑक्शन करके, और जो उससे पैसा आए उसको सबको जो है एक कॉर्पोरेट फंड बनाया जाए लोकपाल और लोकायुक्त का, उसमें डिपॉजिट किया जाए। और उस जो पैसा आए उससे उसको लोकपाल को और लोकायुक्त को उसमें को थोड़ा सा ऑनरम दे दिया जाए। वो सैलरीड एम्प्लाई नहीं होंगे गवर्नमेंट के, ना गवर्नमेंट से अलॉटेड बजट पर पेंड होंगे, तो वो ऑटोनोमस होंगे, आज़ाद होंगे। ऐसे इन्वेस्टिगेटर जो होंगे, पुलिस वाले करप्ट हैं तो वो जो इंडिपेंडेंट हो वॉलंटियर्स होंगे, उनका पैनल बनेगा इंजीनियर्स का, आर्किटेक्ट्स का, डॉक्टर्स का, वकीलों का, जो कि ऑनरम बेस पर इन्वेस्टिगेशन करके और अपने रिपोर्ट देंगे और प्रोड्यूस करेंगे वकील। अब वो इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट आने के बाद 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, 3 दिन में प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होगा, 30 दिन उसका कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में अपील लगेगी उसकी, या सुप्रीम कोर्ट में अपील लगेगी। इस तरह 90 डेज में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं परसों परसों इन्वेस्टिगेशन था और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस सबको ख़त्म करने के लिए, अच्छा अब जेल में भेज दो, जेल भेजने से क्या फ़ायदा नुकसान है? वहाँ पे टैक्स पेयर के पैसे से जेलों में आदमी मुफ्त की रोटी खाता है, मुफ्त के कपड़े पहनता है, मुफ्त का मकान, बिजली, पानी सब मुफ्त। सरकारी गाड़ी में सफर गाड़ी जाता है वो, सारा दिन लाइब्रेरी में किताबें पढ़ेगा, उसमें अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, है, और वहाँ पे जेल में बैठ के कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अपनी किताबें लिखेगा, ऑनलाइन पब्लिकेशन करेगा किताब। जितनी अच्छी जो है जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, वो जेल में तो लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी किताबें लिखी थी तो वो भी जेल में। तो जेल तो किताबें लिखने के लिए बहुत अच्छा साधन है, वहाँ किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है, मुफ्त में सब कुछ काम होता है, और फिर सार्वजनिक की उसको रॉयल्टी आती रहेगी। अब जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद संजय गांधी, राहुल गांधी, सबको रॉयल्टी आ रही है उस किताब की। तो जो जो गिल्टी आदमी है उसको तो फायदा ही जेल में रहने से। इसका इलाज ये है, ये इसको जेल में मत भेजो। वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है, फाइनेंशियल उसने करप्शन किया है, तो उसको फाइनेंशियल उसको छीन लो उससे सब। उसका ये इलाज है। और जो झूठी कंप्लेंट करता है, इंक्वायरी में कोई कंपनी झूठी पाई जाती है, उसकी भी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, उसको भी ऑक्शन कर दो, जिससे कि कोई भी आदमी झूठी कंप्लेंट ना करे और कोई भी करप्शन नहीं करे। तो इसका जेल में भेजने कोई फायदा, जेल में कोई भाई टक्कर मार रही है क्या? सब कुछ मुफ्त है वहाँ, क्या फ़ायदा किसी को जेल में भेजने का? सरकारी बिल्डिंग का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए ये जेल का भेजने का सिस्टम खत्म। फाइनेंशियल उसने बेईमानी की है, उसको फाइनेंशियल पेनल्टी लगनी चाहिए, सब उसका जब्त कर दो और फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा से चालू करें। तो भ्रष्टाचार होता है, आदमी को इंसेंटिव खत्म हो गया भ्रष्टाचार करने का। तो एंटी करप्शन में ये होना चाहिए, ना कि जेल भेज दो, ये कर दो वो, ऐसे करप्शन नहीं खत्म होने वाला। जो मैंने कहा था, मगर क्योंकि सेलेक्ट कमेटी को मेरी बात पसंद नहीं आई, उनको बात ये पसंद नहीं आई कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, इनको कहने की सिलेक्शन अलग कर दो। अरे भाई ये तो खुद करप्ट आदमी है। अब जो भी आदमी एमएलए है, एमपी है, वो जिस टाइम वो नॉमिनेशन फाइल करता है, अपनी एसेट्स की डिक्लेरेशन करता है, 5 साल के लिए तक होता है, तो हर साल वो जनता की सेवा में अपनी 20% एसेट जो है लिक्विडेट करे, और 5 साल पूरा हो तो उसका 0 एसेट्स होनी चाहिए। तो ये मगर सवाल है, उसकी तो एसेट 5 गुना बढ़ जाती है एमपी की, एमएलए की 5 साल के अंदर। तो सबसे एक करप्शन जो है पॉलिटिकल करप्शन से चालू होता है। अफसरों को कॉपरेट करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, नौकरी करनी है, नहीं तो परेशान करते हैं पॉलिटिशियन। इसलिए करप्शन का सिंपल रीज़न है कि उसका जो मूल है वो है एबनॉर्मल ग्रीड। वो आदमी से सब असर छीन लो और तो अपने आप ही करप्शन खत्म हो, कोई इंसेंटिव ही खत्म हो गया।
तो उसको उसको इंसेंटिव को ये पता होना चाहिए जो मैं कमाऊंगा वो सब जब्त हो जाएगा, मेरे खिलाफ साबित हो गया मामला। जेल में तो मौज करके आया था 2 3 4 5 साल, मैक्सिमम 7 साल की जेल है। प्रोविजनल कन्विक्शन 1988 में, आईपीसी में क्या उसमें सेक्शन 470 ए में, वो 407 में 7 साल की सजा है मैक्सिमम। और हजारों करोड़ का करप्शन किया और 7 साल जेल में काट के आ गया। माल तो उसके बाद वहीं की वहीं रहा, तो क्या फायदा है? इसलिए इसका सिंपल इलाज है कि जो कुछ उसका उसको जब्त करके ऑक्शन करके और लोग पार्लर लोग कर दो, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसका ये सिंपल सोल्यूशन है जो कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? कम से सही से मांगा था, दे दिया हमने। वो कहते नहीं, हमें तो जो लोकसभा से पास आया वही हम राज्यसभा में रिकमेंड करेंगे। अच्छा, अब ये कर दो तुम। वो जो तुम्हारा पर्पज है, ये एक और जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बना, स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बना, हमने सोचा इससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ, बढ़ा, क्योंकि ये एक और करप्शन के डिपार्टमेंट खुल गए। ऐसे ही लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी एक और नया करप्शन का डिपार्टमेंट खोल लोगे। तो जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है करप्शन के, जब तक वो खत्म नहीं हुए करप्शन नहीं खत्म हो सकता। हाँ, खत्म तो मगर इससे कुछ कम जरूर हो जाएगा करप्शन, जो मैंने सजेशन दिए। प्रॉपर्टी असर्स उसके अटैच करके ऑक्शन, और सब काम है टाइम बाउंड। 30 दिन में इंक्वायरी, 30 दिन में प्रोसिक्यूशन, 30 दिन में अपील हाई कोर्ट में, बस। एक दिन फालतू जो आदमी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है 30 दिन के अंदर कंप्लीट, उसकी भी असर जब्त कर लो, जज की भी असर जब्त कर लो, अगर वो 30 दिन में क्या डिसाइड नहीं करता अपील में। तो इसका सिंपल सा सलूशन है, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ईमानदार आदमी चाहिए और डिवोट और डेडिकेटेड आदमी चाहिए। अब मुझसे एक आदमी कहने लगे कि जी ऐसे तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। वो महंगा भी बात सुन, इलेक्शन जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए लड़ना है या भ्रष्टाचार के लिए लड़ना है? नहीं लड़ेगा तो ना लड़े। जो ईमानदार आदमी है वो आ जाएंगे, वो नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, वो अनअप्रूव्ड इलेक्ट हो जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई भ्रष्टाचारी, तो भाई मैं तो इलेक्शन बिजनेस बन गया पॉलिटिक्स, तो भ्रष्टाचार का आदमी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नोट कमाने के लिए, नोट खर्च करते हैं इलेक्शन में और उसका 10 गुना नोट कमाते हैं। तो इसलिए इलेक्शन से वहाँ से ईमानदारी यहाँ से चालू करने की ज़रूरत है कि उसको अपने असेट का 20% लिक्विडेट करना और जनता को दे देना। नहीं आएगा तो जो ईमानदार आदमी अनअपोज इलेक्ट जाएगा, उसमें क्या नुकसान है? एक आदमी गवर्नमेंट में एक से ज़्यादा पोस्ट हो, एडिशनल चार्ज मिल जाते हैं उसे। ऐसे प्रेसिडेंट है, उसको एडिशनल चार्ज प्राइम मिनिस्टर का मिल जाएगा, गवर्नर को चीफ मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज मिल जाएगा। भाई ईमानदारी तभी आएगी जबकि ये पॉलिटिकल करप्शन खत्म करना होगा। सारी आज जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल करप्शन इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ करप्शन। अब हम एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल मनाते रहें, कुछ भी करना, मालाएं पहनाने, भाषण डाले, ये कुछ नहीं, इससे कुछ ही नहीं होना। इसकी जो उसका भय कि उसकी असर जब्त कर लो, भ्रष्टाचारी की जो झूठी कंप्लेन करे उसकी असर जब्त कर लो, बस। तो ग्रिड खत्म हो जाएगी तो करप्शन आप खत्म हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, मगर इसको ना तो ये पॉलिटिकल सिस्टम मानने वाला है, ना प्रोविडेंस सिस्टम मानने वाला है। क्या किया जाए? ऐसी चलो मांगा था उन्होंने, हमने सलाह दे दी, अपना मेहनत करके ड्राफ्ट बिल बना के दे दिया लो सेलेक्ट कमेटी को, तो नहीं करते तो ठीक है। अब आज क्या हुआ, जो 14 से लोकपाल पहले अपार्ट नहीं होते, लोकपाल पोस्टें खाली पड़ी रहती है। पर करप्शन तो चल रहा है आज भी, खूब चल रहा है, जम के चल रहा है। तो इसलिए ये सब होना चाहिए, मैं कुछ हो नहीं रहा, क्या किया जाए।